ड्रामा एमडी स्नोस्टॉर्म की एपिसोड नंबर 7। ड्रामे के फर्स्ट सीन में हम यीजन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी कर रहा होता है। यीजन उनसे पूछता है कि आप लोग वापस जाने का इरादा रखते हैं। उसके दोस्त कहते हैं कि अगर हम वापस चले जाएंगे तो हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए अभी फिलहाल हमारे जाने का कोई इरादा नहीं। यीजन कहता है कि मुझे भी अपने फ्यूचर के लिए कुछ और प्लान करने की जरूरत है, मुझे अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। वो दोनों इसकी बात को समझ नहीं पाते कि ये किस एंगल से बात कर रहा है। इधर यिनगाओ मार्केट जाने के लिए निकलती है तो उसकी मुलाकात एक शॉपकीपर से होती है। ये दोनों आपस में पहले से फेमिलियर होते हैं। ये शॉपकीपर यीजन का फ्रेंड होता है। वो इससे पूछता है कि तुम कब वापस जा रही हो। तब वो बताती है कि मेरे कोच इधर आ रहे हैं और मैं उनको ज्वाइन कर लूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। तब वो थोड़ा सा अपसेट होता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो फिर न जाने कब मिलोगी। वो उसे कहती है कि अंकल मैं आपको अपने गेम के टिकट भेजूंगी, आपने लाजमी मेरे मैच को देखने के लिए आना है। इसके बाद वो कुछ बातें करने के बाद वहाँ से चल पड़ती है, जिस पर वो शॉपकीपर कहता है कि अगर यिनगाओ यहाँ से चली गई तो यीजन के साथ उसका कपल कैसे सक्सेस हो सकता है। इसके बाद यिनगाओ घर पहुँचती है, उसे यीजन का मैसेज आता है। वो बहुत जल्दी में होती है, तब उसे पीछे से मिनचाओ की आवाज आती है। पहले उसे लगता है कि शायद उसका वहम है। वो कुछ देर के लिए रुकती है तो मिनचाओ के साथ उसका भाई मिनशादोंग भी होता है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान भी हो जाती है और डर भी जाती है। फिर वो इन दोनों को घर के अंदर ले आती है। मिनशादोंग इनसे कहता है कि मैं यहाँ पर यीजन से मिलने के लिए आया हूँ, वो कहाँ है। तब यिनगाओ कहती है वो इधर नहीं है, वो कहीं गया हुआ है। तब मिनशादोंग कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि वो कहाँ गया है और कब वापस लौटेगा। तब वो कहती है कि वो हमें इस बारे में कुछ नहीं बताता। वो यिनगाओ और मिनशाओ से कहता है कि मुझे उसका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, तुम दोनों में से किसके पास है। वो कहता है यकीनन यिनगाओ के पास उसका नंबर होगा। तब मिनशाओ कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो अपना नंबर इसके साथ क्यों शेयर करेगा। इस बात पे यिनगाओ खुश हो जाती है कि इसने मुझे बचा लिया है। फिर वो मिनशाओ से कहता है कि तुम उससे कॉन्टेक्ट करो और पूछो वो कब घर आएगा। वो उसे मैसेज करता है, जिस पर येन उसे बताता है कि वो घर पहुंच चुका है। ये बात जब वो मिनशादोंग को बताता है तो ये सुनकर यिनगाओ परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा, क्या ये दोनों आपस में झगड़ा शुरू करेंगे। वो मिनशाओ को इशारा करती है कि किसी तरह से यीजन को रोके कि वो इधर ना आए। इतनी देर में डोर पर बेल हो जाती है। मिनशा डोर ओपन करता है तो डोर पर यीजन होता है। वो अंदर आकर मिनशादोंग को देखता है। वो अभी बात करने ही वाला होता है कि यीजन ये कहकर अंदर चला जाता है कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो कुछ देर के लिए वेट करना पड़ेगा। इसके बाद वो अंदर रूम में जाकर डोर बंद कर लेता है। मिनशाओ भी अपनी जान बचाते हुए कमरे में आ जाता है और यिनगाओ भी उसके पीछे ही कमरे में आ जाती है और उसे आके डांटना शुरू कर देती है कि तुम मुझे अकेले बाहर छोड़कर क्यों आए, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा भाई कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब मुझे डर है कि कहीं ये दोनों आपस में लड़ना पड़े, इस तरह कहीं पुलिस तक बात ना चली जाए। जिस पर मिनशाओ कहता है कि तुम फिक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये दोनों इधर लड़ाई नहीं करेंगे। इसी तरह यीजन मिनशादोंग के पास आकर बैठ जाता है। वो दोनों आपस में बात शुरू करते हैं तो यिनगाओ डोर खोलकर उनकी बात सुनती है। मिनशादोंग उसे डोर बंद करने का कहता है, जिस पर वो बंद कर देती है। तब यीजन उससे पूछता है कि हाँ बताओ, तुम मुझसे क्यों मिलने के लिए आए हो। मिनशादोंग कहता है मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने गेम को क्यों छोड़ा। तब वो कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं किसी को इजाजत नहीं देता मेरे किसी मैटर में इंटरफेयर करे। वो कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम इस काबिल हो भी कि नहीं कि तुम मेरी बहन को ट्रेनिंग दे सको। चलो ऐसे करते हैं कि नीचे बिलियर्ड रूम में जाते हैं, तुम वहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ एक गेम लगाकर तुम्हें चेक करना चाहता हूँ। यीजन कहता है कि गेम खेलने के लिए तुम्हें ये बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। तब मिनशादोंग हर सूरत उसे गेम में हराना चाहता है, इसलिए उसे चैलेंज करके खुद बाहर आ जाता है। तब यीजन अपने कमरे में कपड़े चेंज करने के लिए आता है। तभी यिनगाओ जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर इसके डोर को नॉक करके पूछती है कि क्या मेरे भाई ने तुम्हारे साथ लड़ाई वाली कोई बात तो नहीं की। तब वो कहता है कि अभी मैं ड्रेस चेंज कर रहा हूँ, कुछ देर मेरा वेट करो। तो यीजन बहुत अच्छे से ड्रेसअप होता है। उसे देखकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि इससे पहले उसने इस तरह की ड्रेसिंग में यीजन को नहीं देखा होता। तब यीजन उससे पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या मैं कुछ ऑकवर्ड लग रहा हूँ। तब वो बात को बदलते हुए कहती है कि नहीं, अपने कॉलर को ठीक करो, मैं इसलिए तुम्हारी तरफ देख रही थी। यीजन कहता है तुम्हारे भाई ने मुझे गेम के लिए चैलेंज किया है और अगर तुम हमारी गेम को देखना चाहती हो तो मेरे साथ आ सकती हो। जब वो नीचे बिलियर्ड रूम में जाता है तो उसका बॉस यीजन को देख के कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत हार्ड वर्क है, ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती है। ये बात जब मिनशादोंग सुनता है तो गुस्से में उसका रंग ही बदल जाता है। यीजन कहता है कि हाँ वाकई वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है। इसके बाद जब होटल में मौजूद कुछ लोग मिनशादोंग को देखते हैं तो वो एक दूसरे को बताकर इकट्ठा कर लेते हैं कि आज यहाँ पर एक सुपरस्टार आया हुआ है, बहुत जबरदस्त गेम चलने वाली है। इसके बाद गेम शुरू हो जाती है। मिनशादोंग इंटरनेशनल प्लेयर होता है, जिस पर सब लोग उसकी गेम देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अभी गेम जारी होती है कि यिनगाओ भी आ जाती है। वो यीजन को मैसेज करके पूछती है कि क्या गेम खत्म हो चुकी है। यीजन
उसे कहता है कि नहीं, अभी हम गेम खेल रहे हैं, तुम भी आ जाओ। तब वो आगे आकर खड़ी हो जाती है और गेम स्टार्ट हो जाती है। दोनों बहुत कीनली इस गेम को खेलते हैं। आखिरकार यीजन ये गेम जीत जाता है, जिस पर जिनगाओ अंदर ही अंदर खुशी का इजहार करती है। मिनशा दोंग को कुछ टाइम के लिए बुरा फील होता है। फिर वो बिलियर्ड रूम से जाने लगता है तो जिनगाओ से कहता है कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि मैंने होटल में रूम बुक किया हुआ है। तब वो उसके साथ चल पड़ती है। रास्ते में वो हॉट डॉग खरीदने के लिए रुक जाता है। तब वो इससे पूछती है कि तुम्हें तो ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती थी, तो आज तुम किस तरह का बिहेव कर रहे हो। तब वो कहता है कि मुझे पता है कि कुछ अर्सा पहले यीजन को किसी लड़की ने डो ऑफर किया था, उसने एक्सेप्ट किया था। मुझे भी लगता है कि मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए। इसके बाद वो इससे पूछता है कि क्या तुम यीजन के साथ रिलेशनशिप में हो। तब वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मिनशा दोंग उसे कहता है कि यीजन एक अच्छा लड़का है, इसके आगे पीछे कोई नहीं, तुम्हें अच्छे से रखेगा और तुम इसके साथ खुश रहोगी, इसलिए मेरा मशवरा है तुम इससे शादी कर लो। तब वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है और जिनगाओ पीछे से उसे हैरानगी से देखती है। फिर जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर यीजन मौजूद होता है। वो इसके पास जाती है और इसे कहती है, इस दफा तुम बहुत जल्दी वापस आ गए, मुझे लगता था कि तुम ज्यादा देर के लिए वहाँ रुकोगे। तब यीजन कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सका, दरअसल मैं तुम्हें देखना चाहता था, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। अब वो इसको अपने करीब करने की कोशिश करता है, उसके हाथों को अपने हाथों में लेता है। तब वो इससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। इतने में बिलियर्ड रूम से माइलन आ जाती है और यीजन से कहती है कि क्या मैं आपका सामान पैक कर दूं। वो उसे कहता है कि हाँ, तुम सामान पैक कर दो। कुछ देर के बाद जिनगाओ के पास एक आदमी गुजरता है, जिसकी वजह से जिनगाओ यीजन के और करीब हो जाती है और दोनों हक करने ही वाले होते हैं। जिस पर वो उसे कहता है कि क्या तुम जानबूझकर मेरे करीब आ रही हो। तब वो अपने आप को उससे दूर करते हुए कहती है कि जी नहीं, इस आदमी ने मुझे तुम्हारे करीब कर दिया था, ऐसी कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यीजन और जिनगाओ एक जगह पे लेमन जूस पी रहे होते हैं, जिसे पीने के बाद उन्हें ज्यादा मजा नहीं आता। यीजन कहता है कि आज तो हमें कुछ खाने पीने का मजा नहीं आ रहा, चलो ऐसे करते हैं कि घर जाकर मैं तुम्हारे लिए कुछ कुक करता हूँ। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। घर में विवेक और मिनशाओ दोनों खाना खाने के लिए बैठ रहे होते हैं। वो इन दोनों को भी इनवाइट कर लेते हैं। तब चारों बैठकर खाना खाते हैं। इसी दौरान जिनगाओ को कॉल आ जाती है, तो वो ये कहकर वहाँ से उठ जाती है कि आप लोग खाना खाएं, मुझे कॉल अटेंड करनी है। जब वो कमरे में जाती है तो वो लोग मिनशाओ से पूछते हैं कि क्या जिनगाओ का चाइना में कोई बॉयफ्रेंड था। मिनशाओ बताता है कि उसका सिर्फ एक फ्रेंड था जो बचपन से उसे चेज कर रहा है। जिस पर विवेक यीजन की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारा काम तो हो गया भाई। इसके बाद हम देखते हैं कि रात का टाइम होता है और जिनगाओ ड्रेस चेंज करके सोने के लिए जा रही होती है और यीजन कॉल पर होता है। कॉल कुछ लंबी हो जाती है तो वो इशारे से जिनगाओ को कहता है कि मेरी कॉल बंद होने वाली है। तब वो उसे सोने का इशारा करती है और अपने कमरे में आ जाती है, जिस पर एपिसोड मुकम्मल हो जाता है। कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाय बाय। स्नो स्ट्रॉन्ग एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के फर्स्ट सीन में यिनगाओ अपने रूम में बैठी होती है और कुछ बोर फील कर रही होती है। तब उसके मोबाइल पर मैसेज बेल सुनकर वो जल्दी से मोबाइल की तरफ लपकती है तो ये यीजन का मैसेज होता है। वो इससे पूछता है कि क्या तुम अभी तक सोई नहीं, तो यिनगाओ बताती है कि उसे नींद नहीं आ रही। यीजन कहता है कि तुम्हें अभी तक सो जाना चाहिए था। फिर वो उससे पूछती है कि तुम वापस कब आ रहे हो। इस तरह दोनों चिट चैट करते हैं और एक दूसरे को गुड नाइट कह देते हैं। सेकंड सीन में हम विवेक को एक्सरसाइज करता हुआ देखते हैं और यीजन उसके सामने खड़ा होता है। वो इससे बातें कर रहा होता है। वो बताता है कि इस वीक में बाय होटल में गेम्स के हवाले से तमाम मेंबर्स इकट्ठे हो रहे हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चांस है कि तुम अपना इंप्रेशन उन पे डाल दो, क्योंकि वहाँ पर मिनशा दोंग का प्लेयर भी होगा। तब यीजन कहता है कि मैंने दोंग को गेम में हरा दिया था, तो मुझे उसके स्टूडेंट से भी डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो कमरे से बाहर आ जाता है और फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है, जिसे पीते ही वो वॉमिट कर देता है। तब विवेक अंदर से बाहर आता है तो वो उसे बताता है कि ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये तो विनेगर था जो उसने नूडल्स के लिए रखा था। वो इससे पूछता है कि तुम किन ख्यालों में गुम रहते हो, क्या तुमने बोतल के ऊपर पड़ा नहीं देखा। फिर हम देखते हैं कि चियांग मिनशा दोंग से मिलने के लिए होटल जाता है। वो उसे बताता है कि वो यीजन से मिलने के लिए उसके घर गया था, लेकिन उसने कोई लिफ्ट नहीं करवाई। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जब जिनगाओ सोकर उठती है तो वो फौरन अपने मोबाइल को चेक करती है कि आया इसमें यीजन का कोई मैसेज आया है। जब वो अपना मोबाइल चेक करती है तो उसका कोई मैसेज नहीं होता। वो कमरे से बाहर जलती हुई लाइट को देखकर सोचती है कि शायद वो वापस आ चुका है, तो वो उसे मैसेज करती है। तब वो कोई रिप्लाई नहीं देता। वो मायूस होकर दोबारा से लाइट ऑफ करके लेट जाती है, लेकिन फौरन उसके सेल पर मैसेज आता है कि डोर ओपन करो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो वो एकदम से खुश हो जाती है और अपने आप को थोड़ा सा रेडी करके डोर ओपन कर देती है। तो येन बिल्कुल सामने ही खड़ा होता है। वो जल्दी से उसके रूम में आके डोर बंद कर देता है, जिसपे वो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो बताता है कि मिनशाओ अभी अपने रूम से बाहर आया है। इसके बाद वो बताता है वो उसके कमरे में मेडिसिन लगाने के लिए आया है। फिर वो अपनी लेग पर मेडिसिन लगाना चाहता है। जिनगाओ जब उसका जख्म देखती है तो
तो एकदम से परेशान हो जाती है। तब उसे याद आता है कि जब ट्रेन पर यन उसे मिलने के लिए आया था तो वो किसी चीज के साथ हिट हुआ था। फिर वो उसे कहती है तुम्हारी लेग पर मेडिसिन मैं लगाऊंगी, जिस पर वो बहुत खुश होता है। फिर वो उसके बैंडेज करती है। इस तरह वो अपने बारे में बताना शुरू कर देता है और कहता है कि उसके पेरेंट्स इस दुनिया से जा चुके हैं। उसका एक छोटा भाई है जिसे उसके किसी अंकल ने अडॉप्ट किया था। उसने लास्ट ईयर शादी कर ली है। बस इतना सा मेरी फैमिली का इंट्रोडक्शन है। यिनगाओ इस वक्त सोच रही होती है कि क्या वो इस वक्त ब्लाइंड डेट कर रहे हैं। जब वो कमरे से जाने लगता है तो उसे प्लेट में पड़े हुए 2 कॉफी बीन्स दिखाई देते हैं जो उसने यिनगाओ को गिफ्ट किए थे, जिन्हें देखकर यीजन को अंदाजा होता है कि यिनगाओ उससे कितनी अटैच है। फिर वो कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर लाउंज में आकर वो किचन की तरफ जाता है तो यिनगाओ वॉशरूम जाने के लिए कमरे से बाहर निकलती है। उसकी नजर फिर यीजन पर पड़ जाती है। इसके बाद वो वॉशरूम से जब वापस आती है तो यीजन से कहती है कि मैं समझी तुम अपने रूम में जा चुके होगे। फिर वो उसके करीब होते हुए उसके इतना पास आ जाता है कि यिनगाओ समझने लगती है कि शायद वो उसे किस करने लगा है। वो बहुत घबरा जाती है। यीजन अपने जज्बात पर कंट्रोल करते हुए उसे फिर रूम में जाने का कहता है। कुछ देर के बाद विवेक बाहर आ जाता है तो वो इनको कहता है कि मुझे लीजिन की कॉल आई है। ये इतनी लंबी कॉल करती है कि मैं थक जाता हूँ। तब वो दोनों कॉल को स्पीकर पर कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद दोनों उसकी कॉल सुन रहे होते हैं। तब लीजन विवेक से कहती है तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। विवेक आहिस्ता आवाज में यिन को कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं हो रहा ये लड़की मिंशा दोंग के साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकती है। हालांकि दोनों मुख्तलिफ नेचर के हैं। ली अचानक से उससे पूछ लेती है कि क्या तुम्हारे पास यीजन बैठा हुआ है। तब वो कहता है कि हाँ वो बैठा है लेकिन उसकी कंडीशन सोने वाली है, तुम इससे बात नहीं कर सकती। तब वो कहती है कि चियांग आप लोगों से मिलने के लिए आ रहा है, अभी वो होटल जा चुका है, तुम्हें उसके साथ लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद विवेक उठकर कमरे में चला जाता है और यीजन यिनगाओ को मैसेज करता है कि क्या तुम हमारी बातों की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, क्या हम तुम्हारी नींद को खराब तो नहीं कर रहे। तब यिनगाओ कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तब उससे पूछती है कि तुम अभी तक जाग क्यों रहे हो। यीजन कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से सो नहीं पा रहा। फिर वो रूम से बाहर आ जाती है। यीजन अपने लिए कॉफी बनाता है। वो उसके पास आके खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है तुमने कॉफी बीन्स कहाँ से लिए थे। वो उससे बात करने का बहाना ढूंढती है। इस पर येन उसे कहता है कि तुम इस तरह से मेरी तरफ ना देखा करो। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। उसी लम्हे विवेक आ जाता है जिस पर वो वहाँ से चली जाती है और जाकर फ्रूट कट करना शुरू कर देती है। फिर विवेक उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा आना बुरा तो नहीं लगा। वो उसे बताने लग जाता है कि मेरी सिस्टर लीजिन बास्केटबॉल खेलती है, क्या तुम उसे जानती हो। तब यिनगाओ कहती है कि हाँ मैं उसे थोड़ा जानती हूँ, वो 3 दफा चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है। अगरचे वो चैंपियन ट्रॉफी जीती है लेकिन उसने खेलना बंद कर दिया है, वो रेफरी बन गई है। फिर वो उसे बताता है कि उसकी बहन मिंशा दोंग को चीज करती है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे भाई मिंशा दोंग ने उसे इस बारे में नहीं बताया। तब यिनगाओ कहती है कि नहीं मेरे भाई ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा। विवेक कहता है कि वो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर तो नहीं है लेकिन मैं उसे अपनी रियल सिस्टर ही समझता हूँ। वो बहुत ज्यादा ब्रेव है। जब लड़के मुझे स्कूल में मारा करते थे तो वो हमेशा मुझे बचाने के लिए आया करती थी। उसने मिंशा दोंग को भी बचाते हुए अपने शोल्डर पर चोट लगवाई थी जिसका निशान आज तक उसके शोल्डर पर मौजूद है। तब वो येन से पूछती है कि क्या मिंशा दोंग भी उसे लाइक करता है। येन कहता है कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं। फिर वो उसे टच करने की कोशिश करता है तो वो वॉशरूम जाने का बहाना करती है। जब वो वॉशरूम से वापस आती है तो येन की कॉफी रेडी हो चुकी होती है। मिंशाओ भी उधर मौजूद होता है। तीनों कॉफी से महजूज होते हैं। यिनगाओ कहती है मुझे कोच ने होटल में स्टे करने का कहा है क्योंकि बाकी सब प्लेयर भी होटल में स्टे करेंगे। तब येन कहता है कि तुम अपने बैग कंप्लीट कर लो और जब रेडी हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। वो इससे पूछती है क्या तुम्हें जाना नहीं, तुम लेट नहीं हो रहे। येन कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप करने के बाद खुद चला जाऊंगा। इसके बाद दोनों रोमांटिक बनते हुए हाथ पकड़ लेते हैं। मिंशाओ जो कि वहाँ पे मौजूद होता है वो इन तीनों को देखकर वहाँ से चला जाता है। अचानक से मिंशाओ उनके सामने आकर उन्हें बताने लग जाता है कि उनसे मिलने के लिए चियांग आया है। इसके साथ बाकी भी कुछ लोग मौजूद होते हैं जिस पर यिनगाओ वहाँ से फौरन चली जाती है और अपना सामान पैक करने लग जाती है। येन भी उन लोगों को देखकर कुछ अच्छा महसूस नहीं करता। उन्हें बताता है कि उसे जरूरी काम से बाहर जाना है इसलिए अभी वो अपने कमरे में जा रहा है। फिर उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है और अपना बैग उठाता है। यिनगाओ को मैसेज करता है कि चलो अब निकलते हैं। यिनगाओ पहले तो कहती है कि मुझे इनके सामने से गुजरकर नहीं जाना, मैं इनके जाने का वेट करती हूँ, लेकिन येन के इसरार पे वो अपना सामान लेकर बाहर आ जाती है। वो उसका बैग उठाता है। दोनों उनके सामने घर से निकलने लगते हैं। येन घर की एक की वहाँ पर रख देता है। इन दोनों को ऐसे देखकर सब लोग आइडिया लगा लेते हैं कि ये दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। इस तरह यहाँ पर एपिसोड मुकम्मल हो जाता है। कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।